आप सभी का आर्यन कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम जियोग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली वीडियो में हमने भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्लेट है उसका भूमध्य रेखा से अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को देखा एवं कर्क रेखा और मानक समय रेखा और जीएमटी एवं मकर रेखा को देखा। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, जिसमें भूमध्य रेखा से भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन, वो कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं पूर्व बिंदु या पश्चिम बिंदुओं को देखेंगे। दोस्तों, भारत किस द्वीप में आता है? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है तथा इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, जो कि यहाँ पर उत्तराखंड नेपाल यहाँ पर है, तथा भारत के दक्षिण में दोस्तों दक्षिण पूर्व में ये पश्चिमी घाट, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इनकी सीमा से लगा हुआ है, तथा दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी घाट एवं भारत के पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थलीय प्रदेश एवं पूर्व में वनाच्छादित पहाड़ियाँ, जिसमें मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भूमध्य रेखा से भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, जो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी स्थान है, वो भूमध्य रेखा से कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दोस्तों, भूमध्य रेखा जो कि भारत से नीचे, उसका भारत का दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ एक्सटेंड। तथा भारत का देशांतरीय अगर विस्तार देखा जाए तो देशांतरीय विस्तार देखेंगे दोस्तों, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितनी डिग्री देशांतर तक है दोस्तों? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा, भारत पृथ्वी के गोलार्ध में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार इसका जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतरीय विस्तार देखा जाता है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसके दक्षिण में कौन सा बिंदु है, उत्तरी में कौन सा बिंदु है। दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण में जो बिंदु है उसको कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन बोला जाता है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है यहाँ पर स्थित है। कन्याकुमारी, इसको दोस्तों एक और नाम कैप कैमोरिन के नाम से बोला जाता है, कैप कैमोरिन, जो कि तमिलनाडु राज्य में सबसे दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, इसी प्रकार सबसे उत्तरी बिंदु देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में स्थित है और उसका नाम है दोस्तों इंदिरा कौल। इंदिरा कौल सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। इसी प्रकार दोस्तों, देशांतरीय आधार पर सबसे पश्चिमी बिंदु की बात की जाती है तो वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसको सरक्रीक, दोस्तों यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर स्टार्ट होता है गुजरात से, सरक्रीक। सरक्रीक को दोस्तों एक और नाम है गुहार मोती। इसी प्रकार सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल राज्य में स्थित है उसका नाम है किबुतु या बेलांगू। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, किबुतु या बेलांगू। हमने देखा सबसे दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु एवं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। दोस्तों, अगर भारत की मुख्य भूमि को छोड़कर अगर द्वीपों को शामिल किया जाए तो सबसे जो दक्षिणी बिंदु होगा वो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा कौल नाम से जो बिंदु है। दोस्तों, ये इंदिरा कौल
भारत की मुख्य भूमि एवं द्वीपों को शामिल करके सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है। इंदिरा कॉल नहीं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है, सॉरी, इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि एवं द्वीप को शामिल किया जाए तो सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 की सुनामी में डूब चुका है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु और दक्षिणी बिंदु को देखा एवं इनके जो स्थान है वो कौन कौन से राज्य में स्थित हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो पृथ्वी के सबसे मध्य से जो रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, उसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा स्थित है उसको कर्क रेखा बोला जाता है, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों ये कर्क रेखा सबसे पहले नंबर पर गुजरात, फिर राजस्थान, राजस्थान में से दोस्तों सबसे कम होकर गुजरती है, और फिर ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, और ये फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये दोस्तों त्रिपुरा, और ये यहाँ पर ये मिजोरम, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों ये कर्क रेखा की बात कर चुके हैं, पॉज कर दिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे सबसे उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु के भारत के बीच की दूरी की, तथा सबसे पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु की बीच की दूरी की। तो सबसे पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कॉल। तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कैप कैमोर या कन्याकुमारी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है या लंबाई है वो 3214 किलोमीटर। तथा सबसे पश्चिमी बिंदु से पूर्व बिंदु की जो दूरी है, लंबाई वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा की, यानी कि IST लाइन की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। यहाँ से दोस्तों ये लाइन है, इसको भारतीय मानक समय रेखा बोला जाता है। इसी के आधार पर भारत का जो समय है उसको मापा जाता है। इसको भारतीय मानक समय रेखा या IST बोला जाता है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे उत्तर में आता है उत्तर प्रदेश, एवं उसके बाद आता है दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, फिर दोस्तों आता है इसमें उड़ीसा, और फिर आता है दोस्तों इसमें आंध्र प्रदेश। दोस्तों कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा है वो एक दूसरे को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में काटती हैं, तथा ये भारतीय मानक समय रेखा है उसका जो मुख्यालय है वो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर इलाहाबाद में, इलाहाबाद या यहाँ पर मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर में स्थित है। दोस्तों ये IST लाइन, भारतीय मानक समय रेखा, जो GMT लाइन से 5.5 घंटे आगे है। मतलब जो पृथ्वी के सबसे मध्य से जो लाइन गई है उससे भारतीय मानक समय रेखा की 5.5 घंटे आगे है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा होती हैं उनसे भारतीय मानक समय रेखा का क्या संबंध है। दोस्तों आपको पता होगा भारत से जो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा, कितनी अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं? टोटल अक्षांशीय रेखाएं गुजरती हैं 30, और देशांतरीय रेखाएं गुजरती हैं 30 डिग्री। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि सबसे पश्चिमी बिंदु या सबसे पूर्वी बिंदु में कितने अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा का अंतर है? 30 डिग्री का। क्योंकि दोस्तों हमको पता है 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। तो दोस्तों हम पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के बीच अगर समय का अंतराल निकालेंगे तो 30 डिग्री को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, तो 120 मिनट। 120 मिनट मतलब दोस्तों 2 घंटे। मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्वी बिंदु यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु में 2 घंटे का अंतर है। अर्थात कह सकते हैं कि सूर्योदय
पूर्वी बिंदु या अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उदय होता है गुजरात की अपेक्षा। अब हम देखेंगे कि जो भारत है वो क्षेत्रफल में कितना बड़ा है। दोस्तों विश्व में भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है तथा ये 17.5% जनसंख्या इसमें निवास करती है एवं 2.43% इसका एरिया है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एरिया। दोस्तों अब इसमें देखेंगे कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, मतलब जिनकी कृत्रिम बाउंड्री है, तो सबसे अधिक भारतीय स्थलीय सीमा को छूने वाला पड़ोसी देश है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल इनसे लगता है तथा बांग्लादेश दोस्तों यहाँ पर ये भूटान, जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम से लगता है। और दोस्तों इसको अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर भारत का जो पड़ोसी देश है वो नेपाल है। इससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल इनकी सीमा लगती है तथा इसके ऊपर दोस्तों ये चीन है जो जम्मू कश्मीर से लेकर के और इधर अरुणाचल प्रदेश तक है, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश नहीं आएगा दोस्तों, इसमें बिहार नहीं आएगा, और ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम आएंगे। इसी प्रकार दोस्तों अब बात करते हैं अपन पाकिस्तान की, जो पश्चिमी पड़ोसी देश है। इसकी जो स्थलीय सीमा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है। दोस्तों इसकी जो बाउंड्री है वो गुजरात से लेकर के ऊपर जम्मू कश्मीर तक लगती है, जो गुजरात और राजस्थान और पंजाब और जम्मू कश्मीर इनको छूती है तथा सबसे कम जिस देश की स्थलीय सीमा जिस देश की स्थलीय सीमा हमारे भारत से लगती है वो है अफगानिस्तान। दोस्तों यहाँ पर ये अफगानिस्तान है, ये इधर ये जो केवल जम्मू कश्मीर की सीमा को छूता है, यहाँ पर अफगानिस्तान। अब दोस्तों बात करेंगे सबसे पूर्वी देश की, जो केवल पूर्वी राज्यों को छूता है, तो यह है दोस्तों म्यांमार, जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को तथा ये त्रिपुरा से लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमने इसमें बात की भारत के भौगोलिक विस्तार और भौगोलिक स्थिति के बारे में। इसमें हमने भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इंद्रकोल, एवं सबसे पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से जो सबसे पश्चिमी बिंदु उसको गौरमाता सरक्रीक बोलते हैं, जो गुजरात राज्य में स्थित है, तथा सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर इसको किबुतु या बेलांगू बोलते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर भारत की मुख्य भूमि को तथा द्वीप को शामिल किया जाए तो सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने मानक समय रेखा की बात की, जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है, जिसको IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत से कुल अक्षांशीय रेखा 30 हैं, जिसमें एक अक्षांशीय या 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। इसी प्रकार अगर पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच अगर समय का अंतराल देखा जाए तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। इसी प्रकार अगर कुल अक्षांश रेखा कितनी है 30, तो 30 का मल्टीप्लाई 4 से किया 120 मिनट, 120 मिनट यानी 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे का अंतर है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय का, जब सूर्योदय होता है उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमने बात की कर्क रेखा की, जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित, वो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है ये अपन ने पहले देख लिया था। तो देश गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात की थी हमने सबसे उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी की, तो 3214 किलोमीटर लंबाई सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बीच, तथा सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बीच की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। इसके बाद बात की थी दोस्तों भारत के जो स्थलीय सीमा को कौन कौन से देश छूते हैं, तो सबसे अधिक स्थलीय सीमा से लगा हुआ देश है बांग्लादेश, जो पश्चिम बंगाल, असम और इधर ये त्रिपुरा, मेघालय को, दोस्तों यहाँ पर ये मेघालय इसको
इससे लगती है। इसके बाद ये भूटान है दोस्तों, ये सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ये नेपाल है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और पश्चिम बंगाल से। चीन है, जो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। इसके बाद ये पाकिस्तान है, जो गुजरात से जम्मू कश्मीर, इसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर दोस्तों। उसके बाद ये म्यांमार है, जो पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे हम मिलेंगे भारत के विभिन्न राज्यों एवं राज्यों की जो सीमाएं वो कौन कौन से राज्यों को छूती हैं, राज्यों की राजधानियां एवं राज्यों का भौगोलिक विस्तार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार अच्छे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली जियोग्राफी का एक लेक्चर लेता हूं, जिसमें हम हर टॉपिक को क्लियर करते हैं। इसी प्रकार आज हमने जो टॉपिक क्लियर किया है, जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को देखा, अक्षांशीय देशांतरी रेखाएं, समय मापना। इसी प्रकार आगे मिलेंगे दोस्तों। मैं रविंद्र धाकड़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।